नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं खरड़ अलीपुर गांव में और खरड़ अलीपुर गांव के अंदर यहाँ पर अभी हम आश्रम में मौजूद हैं, जो खरड़ आश्रम जो मशहूर है काफ़ी। तो यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है 4 फरवरी से होने जा रहा है। स्वामी हरिहरानंद महाराज का समाधि स्थल यहाँ पर मौजूद है और 108 फुटी समाधि स्थल का लोकार्पण जो है नव निर्माण का लोकार्पण किया जाएगा। उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो खरड़ अलीपुर धाम के जो स्वामी कृष्णानंद महाराज हैं वो हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि क्या प्रोग्राम होने जा रहा है और कितने भव्य स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महाराज बताएं कि जो कार्यक्रम होने जा रहा है 4 फरवरी से क्या प्रारूप रहेगा और किस उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जा रहा है। ये महाराज जी की 108 फुट की जो समाधि है उसका लोकार्पण है और इस खुशी के अंदर और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो सारे देश के अंदर खुशी का माहौल है। और उसी खुशी के अंदर 531 अखंड पाठ घीसासन जी की वाणी के और 531 ही हवन यज्ञ का प्रारंभ 4 तारीख से शुरू होगा और 90 पाठ और 90 हवन जो है वो डेली होंगे और 10 तारीख को इसकी पूर्ण आहुति होगी। जो देश विदेश से धर्माचार्य सभी धर्मों के यहाँ उपस्थित होंगे और जन कल्याण के लिए अपने आशीर्वचन सारी संगत को देंगे और 8-10 हज़ार आदमी जो है संगत साधन है वो ये इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सेदारी लेंगी बढ़ चढ़ करके, क्योंकि बड़ा महाराज जी की जो समाधि बनी है सारी संगत को बड़ी खुशी है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के अंदर बड़ी तपस्या की है, बड़ी साधना की है, लोगों की लोक भलाई का काम किया है। अभी जैसे पंजाब आश्रम के अंदर 11,000 ऑपरेशन जो है बड़े सफल पूर्वक हुए हैं, एक भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो असफल हुआ है। तो उस खुशी के अंदर सारी साध संगत को खुशी है, इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो इसमें कार्यक्रम में आपने बताया कि जो है संत भी बड़ी संख्या में संत आने वाले हैं पूरे देश से, तो क्या और कोई बड़ी हस्तियाँ भी आने वाली हैं? इसमें काफ़ी धर्माचार्य जो है वो इसमें शामिल होंगे और बाकी जो देश के राजनेता है उनको भी इसके अंदर हिस्सेदारी लेंगे और समय समय पर डेली उनका आहुति देने का कार्यक्रम रहेगा। इसमें जो अभी जो नवनिर्माण किया गया है इसके अंदर गंगा प्रकट स्थल जो है वो भी जगह बनी हुई गंगा प्रकट स्थल है, तो उसका क्या इतिहास है? गंगा प्रकट स्थल का जो क्या गंगा प्रकट हुई थी यहाँ, ऐसा कहा जाता है कि गंगा प्रकट हुई थी, उसका क्या इतिहास है, क्या कहानी है? जब महाराज जी हरिहरानंद जी ने यहाँ तपस्या शुरू की और 6 महीने का ही समय हुआ था तो उन्होंने एक दिन जैसे साधना से उठ करके विचार ही किया था कि छुड़ानी के अंदर गंगा मैया प्रकट हुई है, क्या मेरे इस दास के भी यहाँ गंगा प्रकट हो सकती है? तो जैसे वो शाम को साधना के लिए गए तो गंगा मैया प्रकट मिली और फिर लोगों ने प्रयास किया कि जल को निकाल दे ताकि महाराज जी साधना करे, दिक्कत ना आए, लेकिन जल बढ़ता ही रहा, घटा नहीं। और जल के अंदर से आवाज़ आने लगी कि कबीर कबीर कबीर, क्यों? वो सतपुरुष का नाम है। तो वो जल के अंदर ही फिर महाराज जी ने 4 साल तक तपस्या की और उनकी जो जैसे चमड़ी है वो भी गल गई थी, तो ऐसी कठोर साधना उन्होंने फिर 4 साल की। महाराज कबीर पंथ कबीर पंथ के ऊपर चलते हुए जो है मतलब आपने आश्रम स्थापित किया हुआ है, जो महाराज हरिहरानंद है वो भी कबीर पंथ पे चला करते थे। कबीर पंथ जो माना जाता है कि सामान्य जो अगर हम बात करें धर्माचार्यों की अगर बात करते हैं तो सामान्य धर्म से अलग हटकर जो कबीर पंथ रहा, हमेशा अलग हटके कबीर ने बात की कि मतलब जो निचले तबकों को लेकर बात की, तो वो क्या समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स उस तरीके से नहीं कहीं देखने को मिलते कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो कबीर पंथ को लेकर कभी कुछ कहते हैं? कबीर ने मतलब एक छुआछूत का टाइम था और उस टाइम देश के अंदर बड़ी त्रासदी थी, उसका समन्वय बनाने का काम जो कबीर साहब ने किया और वो वाणी के माध्यम से किया। उन्होंने हर प्रकार की वाणी का उच्चारण किया जो आज हर ग्रंथ साहब के अंदर आपको मिलेगी। किसी भी ग्रंथ साहब को उठा लो उसमें कबीर की वाणी आपको जरूर मिलेगी। और कबीर ने वो काम किया क्योंकि वाणी के अंदर आता साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा बन के जो उतरा सो तो साहिब नहीं। क्योंकि नानक जी समेत शरीर गए हैं और नित्यानंद जी भी समेत शरीर गए हैं, उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया, शरीर समेत चले गए वो। लेकिन कबीर ऐसा था जो शरीर से अलग उस नूर तेज के अंदर आया, वो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ और गए जब भी आपको 2 फूल ही मिले थे चद्दर के नीचे। तो कबीर एक सतपुरुष का अवतार आए हैं और वो देश को शांति और दिशा देने का काम किया है और आज भी उनकी वाणी का हर जगह प्रचार होता है। किसी भी ग्रंथ के अंदर उठा लो, किसी भी सत्संग के अंदर ले लो, कबीर की वाणी आपको जरूर मिलेगी। तो अभी महाराज जी अगर आपकी बात करें, आपने भी पीछे यात्रा निकाली थी बड़े, उस टाइम में जब कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब कोई हिंदू प्रोग्राम करने से डरा करते थे, सोचा करते थे कि कर भी पाएंगे कि नहीं, तो ऐसे समय में आपने यात्रा निकाली। तो क्या आज का समय हम बात करें, तब के समय की हम बात करें और आज के समय की बात करें तो कश्मीर में 370 जी की जो है धारा हटा दी गई है, तो कैसा आपको लगता है कि मतलब धारा वहाँ से हटाने के बाद वहाँ कैसा माहौल रहा?
127 संप्रदाय की एक अखिल भारतीय संत समिति है और मेरे को उसमें राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व दिया गया है। उत्तर प्रभार मेरे पास है, जो जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो। और हमने 2019 के आसपास सुदर्शन चैनल ने और हम सब लोग महात्माओं ने मिल करके इंद्रेश जी के नेतृत्व में एक जनसंख्या नियंत्रण यात्रा निकाली थी। और उसी यात्रा के अंदर जब समय आया तो मुफ्ती ने मतलब धारा 144 लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बड़ी सफल रही। 10 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए और शायद उसी का एक परिणाम है, जो लोगों ने प्रयास किया उसका प्रयास आज शायद मेरे ख्याल से इस लोकसभा इलेक्शन के बाद सफल होने जा रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण शायद कानून बन भी जाएगा, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो सभी एक नियंत्रण रहेंगे और शायद मेरे ख्याल से आने वाली हमारी पीढ़ियों का जो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो अभी क्या लगता है, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत समय लंबे समय सैकड़ों सालों की जो तपस्या थी, लड़ाई थी, वो खत्म हुई और राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो देश में क्या बदलाव आपको लगता है कि क्या बदलाव हो सकता है इसके बाद? देखो, उस प्रभु परमात्मा की कृपा से हमारे काशी विश्वनाथ के अंदर भी हमारी ड्यूटी थी और राम अंदर के भी हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और हमने वहाँ जो माहौल देखा तो ये मेरे ख्याल से हमारी आने वाले पीढ़ियों का एक भविष्य है, जो मतलब राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्योंकि ये दीपावली तो 14 साल के बाद मनाई गई थी, जब राम 14 साल के बाद अयोध्या में आए थे। लेकिन ये समय क्या है कि 500 साल के बाद दोबारा मतलब प्राण प्रतिष्ठा उस रामलला की 5 साल के स्वरूप में हुई है। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम में शायद ये देश बड़ा खुशहाल होगा। क्यों? राम जी कहीं टेंट में विराजमान थे और अब रामलला अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान। महाराज जी, आपको लेकर भी कई बार चर्चाएं होती हैं, राजनीति की बात होती है, तो राजनीति में काफ़ी धार्मिक जो हैं महाराज हैं, गुरु महाराज जो राजनीति भी कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी राजनीति करने की भी सोची है? कभी कोई ऑफर पार्टी की तरफ से आया? ऐसे जी राजनीति और धर्म गुरुओं का तालमेल तो रहता है, सदियों से रहता आया है और शायद ये आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, समाज सेवा का कार्य करना है और जिस दिशा में हमारे को परमात्मा कृपा करेगा उसी दिशा में चलने को तैयार है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई पार्टी टिकट की ऑफर अगर करती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसी कोई मतलब हमारी मंशा नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे। बाकी परमात्मा की कृपा जो करेगा मंजूर है। तो देखा साथियों, आपने कि अभी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से हमने बात करी तो उन्होंने खुलकर जो है इस जो खरड़ आश्रम जो है, खरड़ धाम जो है, यहाँ पर उनके बारे में बताया, जो गंगा प्रकट हुई उसके बारे में भी जो कहानी और इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी दी। और बड़ा प्रोग्राम जो है 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर 531 अखंड जाप और हवन का आयोजन होगा, क्योंकि 108 फुट की ऊँची जो समाधि स्थल है स्वामी हरिहरानंद महाराज का, उसका लोकार्पण किया जाना है और जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है भक्त शामिल होने वाले हैं। तो आप भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 4 तारीख से सुबह 9 बजे से हवन और जो जाप का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। मैं कैमरामैन अशोक के साथ संयम जैन, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।